ये महंगाई डायन ना जाने कहां कहां पर लेकर जाएगी, किसको कहां पर पहुंचाएगी, ये शायद अब समझना परे हो रहा है, मतलब आम जनता की समझ के परे है। इसलिए अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उनका साथ देती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो शुरुआत कर दी है। इस समय भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और वो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आज तक ऐसी कभी चीज़ें सुनाई नहीं दी हैं पर आज मिलेंगी। पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, केंद्र सरकार तुम्हारे साथ है, इस तरह की चीज़ें। अगर इससे ज़्यादा जो आज अलग देखने को मिला वो अगर आप सामने पढ़िए, साहब दाढ़ी जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए, गैस के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, शायद आम जनता का अब ऐसा समय आ जाएगा कि थोड़ी देर में रोटी बनाना शायद मुश्किल हो जाए। वहीं अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, केंद्र सरकार तुम्हारे साथ है, हाय रे महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, इस तरह की बातें जो है वो नज़र आ रही हैं। पर एक शख्स जो है वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इस तरह से बता रहा है जिसे देखकर आप बिल्कुल ही उचक्के जो है वो रह जाएंगे। मोदी से बस एक सवाल, कैसे लाया आटा दाल, तेल के खेल में मोदी सरकार जो है वो फेल हो गई है, इस तरह की चीज़ें। पर अब यहाँ पर आप देखिए इनकी ही सुन लीजिए, ये कोई और नहीं बल्कि राजनाथ सिंह जी हैं। पहले अगर बात की जाए होम मिनिस्टर, अब डिफेंस मिनिस्टर, दोनों ही मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली है। पर इन्होंने उस समय नारा दिया था कि पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लो, जो मतलब सरकार, पिछली सरकार में ये बोला जाता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब ये चीज़ें बोली गई थी। आज यहाँ पर खुद की बात को सुना जा रहा है या नहीं, आज वो जान लेते। आपने आज ये पूरी की पूरी ड्रेस ही बना ली है लोगों को दिखाने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये इसलिए लगाई हुई है कि मोदी जी ने कानों में रूह डाल रखा है, तो ये आंखें देखेंगे कि उनके राजनाथ सिंह जी बैठे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए। भाई वो कानों में रूह देखा, आंखों से देखो, और गरीब जनता की बात ध्यान दो कि जो दाम है पेट्रोल डीजल के दाम और सिलेंडर के दाम है, इनको कम करना चाहिए। और जो दालें के दाम है वो भी 100-150 से कम नहीं मिल रही है। लोग सड़क पे आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ये कभी वहाँ करते हैं जलसा, कभी वहाँ जा रहे हैं, वो दीदी को हटाना, कभी वहाँ हटाना। और जनता देखो, नोटबंदी थी जब 120 बंदे मरे थे, कितने बंदे मीडिया ने लिखा था, कितने बंदे मरे थे? 120। उसके बाद ये डबल पे डबल कर रहे हैं। आज किसान 240 से ऊपर मार गए, वो भी डबल हुए। सिलेंडर हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम 400 रुपये, 350 का था, आज 900 रुपया। हर चीज़ डबल, मौत में भी साझी है, मौत में भी डबल है। एक वो भी सरदार जी थे जिन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तो सभी अपनी माँ का शेर कहलाऊँ। आज मोदी जी कह रहे हैं 1.25 करोड़ लोगों से मैं अकेला लड़ूं और दिखाऊं कैसे भगाऊं, कैसे भगाऊं, कैसे भगाऊं। इन लोगों को भगाने के चक्कर में है। और सड़कों पे देखो बेरोजगारी इतनी है। उन्होंने तो आते हुए कहा था ना कि गरीबी बिल्कुल हटा देंगे। गरीबी कहाँ हटी? गरीब तो सड़कों पे आ गई, गरीबी हटा। लोग सिलेंडर फेंक रहे हैं, तवियों में चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। महंगाई की मार देखो कितनी महंगाई है, कोई चीज़ का कम लेने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से कोई बच्चा स्कूटी लेके जाता है, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार के चालान काट रहे हैं। चलो हेलमेट नहीं है, कोई चालान काटो, हम नहीं कहते नहीं कर, उनकी भी सजा देनी चाहिए। 200-400 रुपये का चालान काटो जो जन बनता है जनता। वो कोई किसी की बेचारा छों के स्कूटी लेके चलाता है, उसकी स्कूटी अंदर हो जाती है, उसको 5,000 का चालान का, 4,000 का चालान है, उनको कोर्ट कचहरियाँ का नहीं पता। घर का फिर खर्चा निकालना कितना मुश्किल हो रहा है? बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। आज डेढ़ में 500 रुपया लोग नहीं बट रहे हैं कहीं, तो 500 से रोज का घर का खर्चा कहाँ से देंगे ये लोग? किस तरह से देंगे घर का खर्चा, किस तरह से चलाएंगे? जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि ये महंगाई की जो डायन है ये कहाँ कहाँ लेकर जाएगी, शायद पता है अब नहीं चल पाए। इस प्रोटेस्ट को अगर कोई लीड कर रहा है वो है रमन भल्ला। चलिए इन लोगों से अब रमन भल्ला जी से भी बातचीत करने की कोशिश कि आखिरकार किस तरीके से ये समझते हैं क्या, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखिए जगह जगह पर अलग अलग, क्योंकि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इस समय कांग्रेस जो है वो ज़्यादा करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कुछ ऐसे प्रोटेस्ट जो शायद दिखाई दे जाए कि आखिरकार हम कहना क्या चाहते हैं, और ये लगातार जो दिखाने का प्रयास ही हो रहा है। चाहे अगर आप देखिए इस एक बैनर को हाथ में लिए, बैनर को सिर पे लगाए, ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जनाब और कुछ नहीं कि दाढ़ी जितनी मर्जी बढ़ा लो पर जनाब गैस के दाम ना बढ़ाओ, क्योंकि गैस के दाम अगर आपने बढ़ा लिए तो आम जनता कहाँ जाएगी शायद पता ही नहीं चल पाएगा। विजय वर्मा जी
सर आज आपने ये लिख दिया है कि दाढ़ी बढ़ाइए, पेट्रोल के दाम नहीं, क्योंकि इसको आप किस तरीके से देखा है? क्योंकि आज हर जगह पर कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जो भी लिखा है। लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कि लोगों की इस बात को अनसुना किया जा रहा है। कई देर से लोग प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि गरीब आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, इसलिए उनको राहत कहीं ना कहीं दे पाए, जिससे सरकार टस से मस नहीं हो रही। और जो नारे मोदी सरकार ने दिए कि आपकी बार 400 के पार, लोगों ने संसद तक पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर में नारा दिया आपकी बार 44 के बार, लोगों ने फिर भी इनको ताकत दे दी, विपक्ष को बाहर रखे। लेकिन आज लोगों ने ये नारा नहीं दिया था कि आपकी बार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, लेकिन शायद ये गुमराह होकर ये सोचते हैं कि वो भी नारा इनका था, वो नारा जनता का नहीं था। जनता चाहती है कि सस्ते दाम हो, अच्छे दिन हो, जो इस सरकार के माध्यम से देखने को नहीं मिलते। हम इसका विरोध करने के लिए आज विक्रम चौक में ओबीसी सेल के माध्यम से जो रोष प्रदर्शन है उसमें शामिल हुए। पर दाढ़ी का और गैस के दामों का आपने किस तरीके से एक साथ किया? पहले मैं ये समझना चाहूँगा। चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके लिए इशारा यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने किया कि उन चीज़ों से बढ़ाने से इन चीज़ों जो गैस और चीज़ों में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी लाने के लिए कदम यहाँ मतलब अब मोदी जी को आप कांग्रेस ये कहना चाहती है कि दाढ़ी जो आपने पहले रखी थी वैसे ही रख लीजिए, ताकि तब दाम ठीक थे। बात है हमारी भावनाओं को किसी ढंग से समझे कि हमें बढ़ती कीमतों को रोकथाम चाहिए, वो किस नज़र से लेते हैं वो उनका। कांग्रेस की बात मान के अगर उन्हें दाढ़ी कटाने पर गैस के दाम कम नहीं किए तो क्या कीजिएगा? हमारा प्रदर्शन तो तब भी जारी रहेगा, हम तब तक प्रदर्शन करते रहे जब गरीब आदमी को राहत देने के लिए कदम यहाँ पे उठाएंगे तो हमारा प्रदर्शन उस वक्त थम सकेगा। अदरवाइज सड़क की आवाज़ संसद तक उसकी गूंज सुनाई दे, इसलिए हम मजबूर कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार को कि होश में आए और कदम उठाए जिसमें गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। गरीब आदमी का चूल्हा जलना जो है अब वो ज़रूरी है और वो जलना चाहिए, पर यहाँ पर वो जो है जलने का नाम अब शायद नहीं ले रहा है। और यहाँ पर हमने भी एक तंज कसने की कोशिश की कि क्या आपके कहने पे अगर मोदी जी ने अपनी दाढ़ी कटा ली पर गैस के दाम कम ना किए तो क्या कीजिएगा? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब हम सड़कों पर आए हैं तो सड़कों से वापस नहीं जाएंगे जब तक बात को सुना समझा नहीं जाएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।